महल हो सपनों का, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। ग्रेट लेजेंड्स के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं और हमेशा की तरह आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। आज हम बातें करेंगे फिल्म एक महल हो सपनों का के टाइटल सॉन्ग की। यह फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी और यह फिल्म देवेंद्र गोयल साहब की थी। इस फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है जो आप लोगों ने सुना है वो मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में सुना है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि इस टाइटल सॉन्ग को पहले किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि फिर रफ़ी साहब से रुजू किया गया और फिर एक बार इसी गाने को यानी कि फिल्म के टाइटल सॉन्ग को मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में दोबारा रिकॉर्ड किया गया। क्या थी वो वजह, क्या थी वो कहानी, आइए आज इसी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। एक महल हो सपनों का। चढ़ते हुए सूरज की पूजा जमाना करता है, शायद यही जमाने का दस्तूर रहा है और इस दस्तूर से फिल्म नगरी वाले भी अलग नहीं हैं। आराधना की कामयाबी के बाद जब किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन की जोड़ी बन रही थी और राजेश खन्ना भी किशोर कुमार जी को प्रमोट करने में जी जान से लगे हुए थे, उस वक्त ज़्यादातर म्यूज़िक डायरेक्टर किशोर कुमार साहब के दरवाजे पर लाइन लगाए हुए नजर आते थे। उनमें से ज़्यादातर वो लोग थे जिनके कैरियर को जिला बख्शने में रफ़ी साहब का एक अहम रोल रहा था। ऐसे मौका परस्त लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो रफ़ी साहब से बहुत करीब रह चुके थे और जिन लोगों ने रफ़ी साहब की आवाज़ में अपने कैरियर के बेहतरीन गीत दिए थे। अफसोस की बात थी कि रफ़ी साहब को वो लोग सैड वर्जन या एक आध अंतरे के लिए तो इस्तेमाल करते थे, जबकि फिल्म के सारे गाने वो दूसरे सिंगर से गवाते थे। पर रफ़ी साहब उस वक्त भी शांत रहे। उन्होंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा और अपने रब की रहमत से कभी मायूस नहीं हुए। अलबत्ता अपने साथ उठने बैठने वालों की बेपरवाही पे दिल बर्दाश्ता जरूर नजर आते थे, पर लब पे कभी भी शिकायत का कोई लफ्ज नहीं आया, बल्कि किशोर कुमार जी के कामयाब गानों के लिए उन्होंने कभी मुबारकबाद दिया तो कभी फूल भिजवाए और तारीफ की। मुखालिफ कैंप ने तो एक और भी हवा उड़ाई थी कि अब रफ़ी साहब की आवाज़ वैसी नहीं रही, रिकॉर्डिंग में बहुत वक्त लगाते हैं, कभी कभी तो सुर से हट जाते हैं। लेकिन उस वक्त भी रफ़ी साहब ये बातें सुनकर खामोश रहते और इतना ही कहते कि मेरा काम ही मेरा आईना है और आईना झूठ नहीं बोलता। रफ़ी साहब और रवि आपस में काफ़ी करीब थे और बी.आर. प्रोडक्शन में उनकी ख़ास हैसियत थी। जब बी.आर. चोपड़ा से रफ़ी साहब का इख्तलाफ हुआ तो बाद में रफ़ी साहब की आवाज़ की अहमियत का एहसास करते हुए चोपड़ा साहब ने रफ़ी साहब से मुआज़रत की थी। तब कहीं जाकर वक्त का टाइटल सॉन्ग रवि साहब रिकॉर्ड कर पाए, पर अब वक्त का पहिया घूम चुका था। म्यूज़िक डायरेक्टर्स को रफ़ी साहब की आवाज़ में अब चाशनी कम महसूस होने लगी थी और वक्त के हाथों रवि साहब ने भी करवट ली। वो रवि साहब जो रफ़ी साहब के साथ उठते बैठते थे, वो रवि साहब जिनकी फिल्मों में रफ़ी साहब ने एक से एक बढ़ के गीत गाए, पर अब हालात थोड़े अलग थे। 1975 में बनने वाली देवेंद्र गोयल की फिल्म एक महल हो सपनों का आई, जिसके हीरो थे धर्मेंद्र, हीरोइन शर्मिला टैगोर और लीना चंद्रावरकर, और फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे देवेंद्र गोयल और संगीतकार थे रवि साहब। फिल्म में 4 गाने थे। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, ये गाना किशोर कुमार साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। देखा है जिंदगी को। दूसरा गाना था
दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया बड़ा ही खूबसूरत नगमा था और इसे लता मंगेशकर साहबा की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। और तीसरा नगमा था रफ़ी साहब की आवाज़ में, जिंदगी गुजारने को साथी एक चाहिए उसमें। और फिल्म का टाइटल सॉन्ग एक महल हो सपनों का, जिसे फिल्म में तो आपने देखा होगा रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में। उड़ते बादल फर्श बने और धुंध की हो दीवारें। तमाम गानों में फिल्म के टाइटल सॉन्ग को भी लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी की आवाज़ों में ही रिकॉर्ड कर लिया गया। एक गाना देखा है जिंदगी को ऑलरेडी किशोर जी की आवाज़ में रवि जी रिकॉर्ड कर चुके थे, पर जब देवेंद्र गोयल जी ने टाइटल सॉन्ग को सुना तो रवि जी से कहा कि आप इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड कीजिए। अब तो रवि साहब घबराए, क्योंकि उस वक्त तक किशोर कुमार साहब एक ऊंचे मकाम को हासिल कर चुके थे, मुआवजा भी बहुत ज़्यादा ले रहे थे और उस दौर में उन्हें नाराज़ करना बड़ी जोखिम की बात थी। पर देवेंद्र गोयल जी ने कहा कि आप मेरे नुकसान की चिंता न करें और टाइटल सॉन्ग को रफ़ी साहब की ही आवाज़ में लता जी के साथ रिकॉर्ड करें, वरना साहर लुधियानवी जी की शायरी का लुत्फ चला जाएगा। और मजबूरन रवि साहब ने रफ़ी साहब से इस गीत को लता जी के साथ रिकॉर्ड करवाया। मैं तेरे नैनों पर कर दूं अपना सब कुछ वारी। अब देखिए वक्त किस तरह इंसान को अपना गुलाम बनाता है कि वही रवि जी जिन्होंने रहा गर्दिशों में हरदम वक्त से दिन और रात, ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, छू लेने दो नाजुक होठों को, तेरी आंख का जो इशारा ना होता, और 14वीं का चांद हो या आफताब हो जैसे गानों को रफ़ी साहब की आवाज़ में अमर कर दिया, वही आज एक ऐसे अदाकार के लिए किशोर कुमार की आवाज़ चाहते थे जो अदाकार बजाते खुद रफ़ी साहब का दीवाना है, जिसने अपने हर इंटरव्यू में साफ तौर से कहा कि मेरी पहली पसंद रफ़ी साहब हैं और मेरे अंदाज को बहुत खूबसूरती से अपना लेते हैं। उनकी आवाज़ में गीत अदा करते हुए मुझे लगता है कि मैं ही गा रहा हूँ। गरचे कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने मुझ पे दूसरी आवाज़ों का भी इस्तेमाल किया, जिनमें मन्ना डे, किशोर कुमार, मुकेश और हेमंत कुमार शामिल हैं, पर रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब हैं। और ये बात किसी और ने नहीं, कई मौक़ों पर खुद धर्मेंद्र साहब ने कही है। ऐसा कई बार हुआ कि जब दूसरे गुलकारों की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड तो कर लिए गए, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ आई कि इस गीत को रफ़ी साहब से बेहतर और कोई नहीं अदा कर सकता। तो फिर रफ़ी साहब से गुजारिश करते कि आप इस गीत को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर दें। हालांकि रफ़ी साहब इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि किसी और की आवाज़ में गाया हुआ गीत उनसे गवाया जाए और उस रिकॉर्डेड गीत को फिल्म से हटा दिया जाए, लेकिन म्यूज़िक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की मजबूरी के पेश नज़र वो मान जाते, क्योंकि उन्होंने शायद ना कहना सीखा ही नहीं था। तो दोस्तों, ये थी वो वजह और ये थी वो कहानी कि जिसकी वजह से किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में टाइटल सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के बावजूद एक बार फिर से रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में इस गाने को रिकॉर्ड किया गया। इस तरह के वाकयात इंडस्ट्री में होते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन इस कहानी के अंदर जो कहानी छुपी हुई है, ज़रूरत है उस कहानी को समझने की कि जब किसी के कैरियर का, किसी की शोहरत का सूरज चढ़ता है तो लोग किस तरह से उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी खुशनुदी हासिल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, यहां तक कि अपने पुराने रिश्ते नातों को ही भूल जाते हैं। शिकायत तो किसी से भी नहीं, क्योंकि यही दस्तूर है, यही चलन है। लेकिन हाँ, जब अपने गैरियत का एहसास दिलाएं तो तकलीफ तो होती है ना। बहरहाल आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वाक़े के साथ। और नया भी क्या कह सकते हैं, वही बातें हैं, वही कही हुई चीज़ें हैं।
क्योंकि अब नई नई घटनाएं तो हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन जो घटनाएं घट चुकी हैं, जो कहानियां जन्म ले चुकी हैं, हम उन्हीं कहानियों को लेकर एक बार फिर से आपके यादों के जजीरे पे आ जाते हैं और उन्हीं कहानियों को, उन्हीं यादों को एक बार फिर से आपके ज़हन दिल में ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो खुदा हाफिज, सत श्री अकाल और नमस्कार। महल हो सपनों का